जय हिंद दोस्तों। वक्त कितना तेजी से बदल रहा है ना। एक टाइम पर हम मेंस की स्ट्रैटेजी डिस्कस करते थे और आज पेपर वन की सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, थीम वाइज पेपर की एनालिसिस कर रहे हैं। सबसे पहले आपको कैसा लगा था ये पेपर जब आपने पहली बार देखा? आप प्रिपेयर कर रहे हैं 2025 और 26 के लिए, तो क्या ये इजी था, मॉडरेट था, हार्ड या आपको बहुत हार्ड लगा? एक बार वीडियो पॉज करके कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको एक फ्री की एडवाइस देता हूँ। प्लीज़ क्वेश्चन के आंसर के पीछे मत भागिए। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि क्वेश्चन के आंसर, मॉडल आंसर्स इधर उधर से निकाल के आपको दे रहे हैं। आपको इस टाइम पर अप्रोच समझना है, आपको स्ट्रक्चर समझना है, मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव समझना है, स्टैटिक को करंट अफेयर से कैसे इंटरलिंक करें वो समझना है। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको एक होलिस्टिक आइडिया मिल जाएगा कि सिर्फ इस पेपर को हम एनालाइज करके और पास्ट ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके कैसे हम एटलीस्ट 60 प्लस 60 प्लस मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं, सिर्फ हम रिसर्च और एनालिसिस करके। बिलीव मी गाइज, ठीक है? तो वंस अगेन चैनल को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम पे अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और कट ऑफ की बात हम करें, कट ऑफ में 2023 और 2022 में मेंस के जो जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ थी वो 741 और 748 थी। मतलब आखिरी सिलेक्शन इस स्कोर पे हुआ था। मतलब 1750 में से 741 या फिर 748 लेना, लगभग 42-43% हमें लाना होता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि इस पेपर में जो एवरेज है, बिकॉज आई वॉज एट द सेंटर येस्टरडे, आई स्पोक टू मल्टीपल एस्पिरेंट्स, सबका ये था कि इजी है, मॉडरेट है, टफ है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं लगभग 90 से 100 के बीच में ही इसका स्कोर रहेगा पेपर का। 90 से 100 आप लिख लीजिए, इसके बीच में ही इसका कट ऑफ रहेगा ही रहेगा। ठीक है, डिटेल में आते हैं। आपको जान के ये हैरानी होगी तो दोस्तों कि यूपीएससी का ये जो जीएस पेपर 1 है उसमें एक ही क्वेश्चन आया था वर्ल्ड हिस्ट्री से, जो कि मैं पढ़ देता हूं, शब्द ब शब्द पढ़ता हूं। हाउ फार इट इज करेक्ट टू से दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट एसेंशियली फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। ये सेम क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री ऑप्शनल में आया हुआ है 2015 में, सेम, बदला भी नहीं गया है, सेम क्वेश्चन आया हुआ है। मैं इसको क्यों बता रहा हूं आपको, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, ये कि आप लोगों के सपोर्ट और ट्रस्ट से हम लोगों ने अपनी वेबसाइट बिल्ड कर ली है। जल्दी वेबसाइट आने वाली है, मार्गदर्शन आईएएस बाय सिद्धार्थ भैया, जहां पर आपको मतलब कंटेंट बहुत रिच क्वालिटी मिलेगा। और जहां आपकी प्रॉब्लम होती थी किसी चीज़ के स्ट्रक्चर को समझने में, इंटरलिंकिंग को समझने में, वो आपको अब नहीं होगी। प्लीज़ स्टे ट्यून। मैं आपको दो चीज़ें सजेस्ट करना चाहता हूं, दो प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन वहां से लीजिएगा जहां पर आपको भरोसा हो, जहां पर आपकी गट फीलिंग हो। दो प्रोग्राम, एक पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम और दूसरा करंट अफेयर्स प्रोग्राम। मैं इसलिए कह रहा हूं पर्सनल गाइडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे इस गाइडेंस प्रोग्राम में प्रीलिम्स और मेंस पर्सनल गाइडेंस होता है, यानी कि 1 to 1 आप मुझसे कनेक्ट होंगे और आपके जो भी चैलेंजेस वो हमारे सोल्यूशन हम आपको देंगे। हम लोग अड्डा 24/7 आईएएस, अन अकेडमी, सिविल्स डेली पर बहुत बहुत रिजल्ट ले आके दिखा चुके हैं। अब हमें खुद करना है, अब हमारी बारी है। और नोट्स, स्टडी मटेरियल तो मिलते ही रहेंगे। आपको टाइम मैनेजमेंट, नोट मेकिंग, आंसर राइटिंग, ये काफ़ी कुछ बताया जाएगा 1 to 1 गाइड करके। साइमल्टेनियसली करंट अफेयर्स का जो बैच है वो एक वीकली करंट अफेयर्स है, यानी कि बाइलिंगुअल चलेगा। पूरे हफ्ते में जो भी सॉर्टेड इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर से, गवर्नमेंट की वेबसाइट से और मंथली मैगजीन से निकाल कर आपको दिया जाएगा, जहां पर आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, मेंस के मॉडल आंसर भी मिलेंगे, क्वेश्चंस भी मिलेंगे, इंटरलिंकिंग। ठीक है, सो वी नो हाउ टू गाइड यू बेटर। इट्स बेटर यू हैव टू मेक ए डिसीजन देन वेयर यू हैव टू गो। नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, उसको फिल करिए। और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स, मुझे सीरियस कैंडिडेट चाहिए जो कि ऑनेस्टली यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, उसको फिल करिए। मोबाइल नंबर दिया है, उस पर कॉल करिए। अगर आपको इस प्रोग्राम को फ्लो जानना है तो ये फ्लो देख लीजिए वीडियो पॉज करके। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये सारे सब्जेक्ट हैं, यानी कि ये जो पेपर आया है उसमें हम लोग सब्जेक्ट का बाइफर्केशन किए हैं। उसके बाद फिर ये बताया गया है कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन और कौन सा क्वेश्चन था। सो 5 डिवीजन होते हैं जीएस 1 में: इंडियन आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। एक क्वेश्चन आया था सिर्फ हमारे
क्वेश्चन 2 जो कि पल्लवास से, जो कि आर्ट एंड कल्चर था, जिसमें लिटरेचर के बारे में पूछा था। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से हमारे पास 3 सवाल आए थे, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1, 3 एंड 11। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और आप रिलेट कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। वहीं पर इंडियन सोसाइटी 90 मार्क्स का आया था, 7 क्वेश्चंस आए थे डायरेक्ट फ्रॉम सोशियोलॉजी की बुक से। ज्योग्राफी 100 मार्क्स एज यूजुअल, सबसे ज़्यादा इसका स्कोरिंग मार्क्स रहते हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री में एक क्वेश्चन आए थे जिसका हमने डिस्कस किया है। और डिटेल में हम लोग चाहते हैं, डिटेल में जाने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन हम उसका अब थीम और सोर्स डिस्कस करते हैं आपसे। ये हम डिस्क्लोज कर रहे हैं, नोबडी एल्स हैज़ डिस्क्लोज्ड। इसको आप जुडिशियली यूज़ करिएगा, जुडिशियसली मतलब कि आप इसको सेव कर लीजिए वीडियो। इनफैक्ट प्रिंट भी करा सकते हैं, टेलीग्राम पे हम पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन था पल्लवास ऑफ कांची। पल्लवास से कभी क्वेश्चंस आए नहीं हैं यूपीएससी में, इस बार पहली मर्तबा पल्लवास से क्वेश्चंस आए हैं साउथ इंडिया से। तो साउथ इंडियन का इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जहाँ पे टेम्पल का आर्किटेक्चर क्या था, जो कि बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। जैसे अगर हमारा ये अयोध्या में राम टेम्पल बना तो उसका आर्किटेक्चर ही इंपॉर्टेंट था, इसका भी आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है। पल्लवास के टाइम पे कंट्रीब्यूशन क्या था, लिटरेचर क्या था। एनसीईआरटी से आया है और तमिलनाडु की एनसीईआरटी से आया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा था, ये मैं आपको पूरा 20 का 20 नहीं पढ़ के बताऊंगा क्योंकि आप ऑलरेडी स्मार्ट हैं, तो आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। जब हम ये पीडीएफ देंगे तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ऋग्वेदिक। तो ऋग्वेदिक, स्पेसिफिकली ऋग्वेदिक से रिलेटेड बड़े कम क्वेश्चन आए थे। हम लोग एक बार पीवाईक्यू पे भी चलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो हमारा ये जो क्वेश्चन था इंडियन लिटरेचर वाला, ठीक है। तो ये देखो, एक कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ, आप शॉक रह जाओगे देख के। सबसे पहले ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन था कि भाई कंट्रीब्यूशन के बारे में आप बात करें, पल्लवास ऑफ कांची, इनके डेवलपमेंट क्या थी हमारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, लिटरेचर में साउथ इंडिया के, ठीक है। ये देखो, ये जो हमारा लिटरेचर है वहाँ से सवाल काफ़ी बन चुके थे। 2021 में ये भक्ति लिटरेचर के कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछा, यहाँ पर किंगडम्स के बारे में पूछ दिया, रीजनल किंगडम के बारे में पूछ दिया कि उनके दौरान में क्या था आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। अब फॉर एग्जांपल विजयनगर एम्पायर, अब कल को पूछ देगा कृष्णदेवराया के किंगडम में क्या था, उनका आर्ट एंड लिटरेचर का डेवलपमेंट कैसा था, तो यू विल नॉट बी सरप्राइज्ड, ठीक है। इंडियन लिटरेचर से सवाल आया हुआ है यहाँ पे, ये देख रहे हो आप, ये देखिए साउथ इंडियन संगम लिटरेचर से सवाल आया हुआ है। फिर उसके बाद पर्शियन लिटरेचर से सवाल आया हुआ है। सो अगर हम पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर थोड़ा सा देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो इट वॉज डुएबल, ठीक है, बिल्कुल डुएबल था। सो जो सरप्राइज की बात है, ये देखिए 2016 में विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन आया था कृष्णदेवराया का, जो कि विजयनगर का बहुत पावरफुल, बहुत बड़ा रूलर रहा था काफ़ी लंबे टाइम तक। ये देखो 2024 का जो प्रीलिम्स गया है उसमें ये सवाल आ गया था, कवाल कह रहा हूं मैं, सॉरी। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द मेडिवल इंडिया गेव परमिशन टू पोर्चुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट बटकल। इसका सही आंसर है कृष्णदेवराया। ये इकलौता ऐसा था जिन्होंने पोर्चुगीज को इजाजत दी थी। ये सवाल कहां से आया था, प्रीलिम्स में आया था, लेकिन देखो मेंस में 2015 में इसने पूछ लिया है, यहाँ पे 2016 में इसने पूछ लिया। अगर कोई भी किंगडम्स के बारे में अच्छे से पढ़ रहा है तो सवाल इजीली सॉल्व कर सकता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे है हमारा दूसरा, फिर से वैदिक सोसाइटी वाला जो क्वेश्चन था। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन लास्ट ईयर ही वैदिक सोसाइटी और रिलीजन से सवाल आया था 2023 में कि व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन। और इसमें क्या बताया है, अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग्वेदिक टू द लेटर ऋग्वेदिक। मतलब अप्रोच क्या होना चाहिए इसमें, कि सबसे पहले कि हमें यह बताना है कि हमारे सामाजिक ढांचे का इवोल्यूशन क्या था अर्ली टू लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है, वो इवोल्यूशन बताना है। मतलब कि कहीं ना कहीं एक शिफ्ट बताना है पेस्टोरल से अग्रेनियन इकोनॉमी, जहां पे राइज हम बताएंगे, राइज ऑफ वर्ण एंड जाति सिस्टम इनटू लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। आइए इस पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द इवेंट्स दैट लेड टू द क्विट इंडिया मूवमेंट, ये फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट है साथियों। ये हमारे स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया एनसीईआरटी की किताब से आई हुई है, और ये एक ऐसा टॉपिक है, और सब टॉपिक भी बता सकते हैं कि कई मर्तबा हमारे मेंस में आ चुका है। ये देखो
सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल से इतने सवाल आए हैं 2010 से लेकर 2021 तक, फ्रीडम स्ट्रगल से। सो क्विट इंडिया मूवमेंट वाज द पार्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। ये देखो, फ्रीडम मूवमेंट, टू व्हाट एक्सटेंट डज द रोल ऑफ मॉडरेट प्रिपेयर्स अ बेस फॉर द फ्रीडम मूवमेंट, डिस्कस द रोल इन ऑफ वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल ड्यूरिंग द गांधीयन फेज। ठीक है, मैं हर एक चीज नहीं पढ़ने वाला, आप खुद ही देखिए और एनालाइज करिएगा। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप पहले से लिख लेंगे तो ये चीज आपके लिए टफ नहीं रहेगी, इट वॉज डूएबल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चोल डायनेस्टी। चोल डायनेस्टी पर आराम से, ये तमिलनाडु के एनसीईआरटी की है, मेडिवल इंडिया वाली। अब आप देखिए, चोल डायनेस्टी पर पिछले 2 बार से सवाल आए थे। लास्ट ईयर ही सवाल आया था कि कंट्रीब्यूशन क्या था गुप्ता पीरियड और चोल पीरियड का। यू नेवर नो कि जैसे इस बार चोल का पूछ रहा है, कल को विजयनगर एम्पायर का कंट्रीब्यूशन क्या था हमारे इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर में। आप समझ रहे हो कि वो डायमेंशन क्या है। सो इस तरीके का डायमेंशन हमें भी लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, चोल आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट हाई वाटर मार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अब इनको इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि इनका टेम्पल आर्किटेक्चर पे बहुत बड़ा योगदान रहा है उस टाइम पे। जैसे अभी हमारा G20 हुआ था, नटराज की मूर्ति, वो जो सेनेगल, ठीक है, ये सब अभी भी चोल के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि छुपाए नहीं जा सकते हैं। ठीक है, उनके स्कल्पचर, उनकी ब्रोंज कास्टिंग और अदर फॉर्म ऑफ आर्ट जो है वो चोल के बड़े ही सेलिब्रेट किए जाते हैं आज के टाइम पर भी। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग अब चलते हैं सोसाइटी में। तो आप ये देखो, अगर हम बात करें ये क्वेश्चन यहाँ से लेकर और लगभग 7 क्वेश्चन जो हमने दिखाए थे, ये वाले पूरे, ये हमारी एनसीईआरटी के सोशियोलॉजी बुक से लिए गए हैं और करंट अफेयर का इनका बहुत इंटरलिंक है। ठीक है, मतलब करंट अफेयर का इनका डेटा लगा है, स्टैटिस्टिक्स लगे हुए हैं, रिपोर्ट्स लगी हुई हैं, वो इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के सिचुएशन में। मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन आया था, ये तो चोला वाला क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन आया था कि व्हाई डू लार्ज सिटीज टेंड टू अट्रैक्ट मोर माइग्रेंट देन स्मॉलर टाउन्स, डिस्कस करिए। ठीक है, अब इसमें कहीं ना कहीं सोशो इकोनॉमिक कंडीशन भी है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो अर्बन एरियाज़ में जाते हैं, जैसे बिहार से लोग मुंबई गए हैं और दिल्ली भी लोग आते हैं छोटे छोटे गांव से। ठीक है, इश्यूज इन लार्ज सिटीज़ लाइक स्लम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये देखिए, हमारे अर्बनाइजेशन में और सेग्रीगेशन, मार्जिनलाइजेशन में काफ़ी सवाल आए हुए हैं माइग्रेंट्स से रिलेटेड। ठीक है, तो ये एक थीम बन जाती है जब आप एक टॉपिक बना लिए कि हाँ, माइग्रेशन से रिलेटेड हमें किस किस थीम पर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछा है लेबर माइग्रेशन, यहाँ पर अर्बनाइजेशन काइंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे कोरिलेट करवा लिया है, यहाँ पर सोशल प्रॉब्लम के बारे में बात हो रही है। अगर मैं इसका दूसरा क्वेश्चन करूं, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये दोनों क्वेश्चन हमारे माइग्रेशन से ही निकल कर आते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है हैज़ इंक्रीज अर्बन माइग्रेशन बाय स्किल्ड यूथ, अनमैरिड वुमेन, ऐसे करके। तो ये देखो, जो हमारे सोसाइटी में सवाल था, ये डायरेक्ट हमारे सिलेबस से लिया गया है। अफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और अफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन से, इज डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इज इन इंडिया अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, सो होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर। ये अगर आप आंसर थोड़ा सा भी लिख लोगे ना, मतलब एटलीस्ट अगर हम मान लेते हैं 4, 2, 6 क्वेश्चन का, अगर आप हर क्वेश्चन के 3-3 आंसर भी लिख लेते हो तो एक आपका डायमेंशन बन जाएगा। आप इजिली दीज 2 क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व। ये हम आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी का है जो क्वेश्चन आया था हमारा क्लाइमेट से रिलेटेड, ये कि व्हाट इज सी सरफेस टेम्परेचर राइज, और ये हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन को कैसे अफेक्ट करता है फॉर्म करने के लिए। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पिछले लगभग 10 सालों में कई मरतबा क्वेश्चन आए हैं। क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड रहा है और उससे थीम्स निकल कर आते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट फूड सिक्योरिटी पे, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमारे वेदर सिस्टम पे, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमारे डिसर्टिफिकेशन में, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्रायोस्फीयर पे। वैसे ही क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे अफेक्ट फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल देखना है। और ये देखिए,
टेम्परेचर ऑफ क्लाइमेट फॉर्मेशन। सो आई होप कि आपको एक जनरल आइडिया अब लग ही गया होगा। मैं आपको आखिरी क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं यहाँ पे कि intercaste marriages between caste which have socio-economic parities have increased to some extent। ठीक है, मतलब इंटर रिलीजन मैरिज से इंटर कास्ट मैरिज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है और उसका सामाजिक आर्थिक स्थिति भी काफ़ी बढ़ रही है। तो एक तो इसका अप्रोच कि इम्पैक्ट ऑफ सोशल मोबिलिटी ऑफ इंटर कास्ट मैरिजेस, ठीक है। दूसरा, क्या बैरियर्स हैं, सोसाइटल रेजिस्टेंस क्या है इंटर रिलीजियस मैरिजेस के, हिंदू का मुस्लिम से, मुस्लिम का हिंदू से, हिंदू का क्रिश्चियन से, उसमें क्या बैरियर आते हैं, और इंटरकास्ट क्यों बढ़ रही है ये भी आपको बताना है। ऑलरेडी इस पर 2000 रिसेंट के कास्ट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं 2018 से 2023 में, आपके सामने ही है। सो इफ यू विल ट्राई राइटिंग आंसर्स ऑफ दीज थिंग्स एंड रिमेंबर द स्ट्रक्चर, रिमेंबर द अप्रोच, मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स, कोई भी क्वेश्चंस आपसे आने वाले टाइम पे छूट नहीं सकता है। ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये सोशियोलॉजी के बुक से है, जो हमारे क्लास 11 क्लास 12 की 4 बुक आती है ना सोशियोलॉजी की, उनमें से बताया गया है। इनफैक्ट सोशियोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस जो है वो सोशियोलॉजी ऑप्शनल से भी उठाए गए हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी ऑप्शनल में जो हमारे मैरिज और कास्ट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस ऑप्शनल में पूछे गए हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन तो एग्जैक्ट इसमें डाल दिया गया है। सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें एज ए अप्रोच क्या करना चाहिए। नंबर 1, मैंने आपको बताया है कि प्लीज आपके लिए रेकमेंडेड है 2 प्रोग्राम, एक पर्सनली गाइडेंस प्रोग्राम और दूसरा करंट अफेयर्स प्रोग्राम। नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया है तो एक बार जय हिंद लिख दीजिएगा। आई होप कि आपको ये इनसाइट्स बेहतर समझ में आई हो। अगर आप ऐसी ही इनसाइट्स सारे पेपर की चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता देना, हम लोग सब कुछ शेयर करेंगे यहाँ पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।